रिजल्ट दिए, हम कहाँ जाए? बताइए कहाँ दिया है? ये विकास के नाम पर आप ढोंग रच रहे हैं। 9,14,000 वैकेंसी दिखा करके आप डाटा का खेल खेल रहे हैं। तो अब मन करता है कि बस कर ले, कब कर ले, ऐसे लगता है एकदम। हरीश पर आया तो मेरा हाथ को देखिए तोड़ दिया गया था। हम खुद 6 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे, हम लोग कोई सुनने तक नहीं आया। परसों का प्रोटेस्ट में सर माथा में मेरा चोट लग गया है। कट ऑफ नंबर ला करके भी डेट ऑफ बर्थ से छाट दिया गया है। कोई कमाने वाला बच नहीं गया है और इस पे आस था कि आज हम शिक्षक बन करके और घर चलाएं, लेकिन सरकार सर हम पे। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। हमारे पीछे कुछ छात्र हैं जो बीते लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जुलाई में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर में रिज़ल्ट आ गया। पहले सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दे दिया जाता था, इस बार सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनरोलमेंट हो गया है, उन्हें स्कूल भी अलॉट हो गया है, मगर एक सीट पर अगर 3 लोगों एक ही सीट पर अगर किसी व्यक्ति का 3 जगह अलॉटमेंट हो गया है तो वो एक ही जगह ज्वाइन कर सकता है, बाकी तो वैकेंसीज रिक्त रह जाएंगी। तो इनका कहना है एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल आए जिससे जो वैकेंसीज खाली हुई हैं उनमें इनको वैकेंसी मिल जाए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना अपना कट ऑफ क्लियर कर रखा है। क्यों, यही कहना है? जी। क्या नाम है आपका? राधिका शर्मा। हम हाजीपुर वैशाली से हैं। मेरा सेम नंबर है, फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं दिया गया है। लोकतांत्रिक सरकार में अपना हक मांगना गुनाह है। जब जब हम लोग जाते हैं तब तक लाठीचार्ज करके किसी को कभी पैर फ्रैक्चर किया जाता है, कभी किसी को सर फोड़ा जाता है। जब जब जाते हैं तो कुछ न कुछ हम लोग किया ही जाता है। क्या हम लोग क्या गुनाह किए? हम लोग बिहार के हैं ना, नारी सशक्तिकरण निकालते हैं। नारी का यही है, जब नारी जाएगी तब मार मार के भगाते हैं, यही नारी सशक्तिकरण है। प्रशासन के पाले हुए हैं कि गुंडा पाले हुए हैं, अपने दरवाजे पर गुंडा बैठा के रखे हुए हैं। जब हम लोग जाते हैं तब हम लोग को पिटाई किया जाता है। नारी सशक्तिकरण का यही अथी है। विपक्ष का लोग है, इसको मार के भगाओ। कहता है लोग कि विपक्ष का है, लोग विपक्ष पार्टी का आया है सब, और यहाँ पे अपना दिखाने आया क्या थी। हम लोग का मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा कर दिए हैं। हम लोग का मुद्दा का राजनीतिक मुद्दा करके हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। हम लोग सेम नंबर लाए, मेरा सीट बचा हुआ है। जब हम लोग का सीट 87,000 जब वैकेंसी निकाले तो हम लोग का 40,000 क्यों ज्वाइनिंग कराए? हम जो सीट बचा है उस पर हम लोग का रिजल्ट चाहिए। बार बार डाटा का खेल खेल रहे हैं। हम लोग का रिजल्ट चाहिए, हर हाल में रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट लेके रहेंगे। चाहे जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। नारी सशक्तिकरण निकालते हैं ना, नारी का दुर्गा रूप देख लिया, अब काली रूप देखेंगे। 38 जिला में जाकर और नारी 38 जिला के 38 लाख नारी मिलकर हम नारी सशक्तिकरण दिखा देंगे उनको। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे परिवार पूरे फैमिली हैं हम लोग। कब से तैयारी कर रहे हो? हाँ, हम लोग 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। स्टेट ही निकला है 13 साल में। मेरा एज लेस हो गया है। 12 साल से आप तैयारी? हाँ, 12 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा एज लेस हो गया। स्टेट आया ही नहीं था तो क्या करें? हम लोग का सब्जेक्ट का नहीं आया था। अच्छा, वैकेंसी नहीं आई होगी? नहीं। आप किस सब्जेक्ट से दे रहे हो? हम साइकोलॉजी से दे रहे हैं। सेम नंबर है, फिर भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। 19 के बाद सीधे 23 में आया है। तो 19 में स्टेट आया था सिर्फ, तो स्टेट में मेरा भी मात्र पॉइंट 14 से फेल कर दिया गया था। फिर उसके बाद सीधे 23 में आया, तो जिसका स्टेट क्लियर था वही लोग बीपीएससी टीचर दिए थे। तो उसमें तो मेरा स्टेट क्लियर नहीं था तो हम भी नहीं दिए थे। तो 24 में जब क्लियर हुआ है तब दिए 9-10 का, तो कट ऑफ के बराबर है, फिर भी छाट दिया गया है हम लोग को। जबकि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ था कि एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही सीट दिया जाएगा, वरीयता। तो उसके बावजूद भी 3-3 जगह क्यों दिया गया है? अगर ये लोग को 3 जगह नहीं दिया जाता, नोटिफिकेशन में तो क्लियर लिखा हुआ था, तो फिर ऐसे क्यों करते हैं हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी? एक ही स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट देते हैं, इसी कारण आज हम लोग रोड पे हैं ना। पहले तो 4 साल बाद वैकेंसी आई और उसके बाद आप लोग कट ऑफ क्लियर कर चुके हो, बट नहीं मिल रहा सप्लीमेंट्री। बराबर है, बिल्कुल कट ऑफ के बराबर हैं हम लोग। 53 कितनी लड़कियों का है, तो उन लोग को जॉब लग गया है, ज्वाइनिंग हो गया है। कोई रोड पर है, कोई वोट पर है। उतना ही नंबर पर कोई रोड पर है, कोई वोट पर है। कोई बोर्ड पर अभी पढ़ा रहा है। आप 12 साल से तैयारी कर रहे हो और ये जब प्रकरण हुआ, आप प्रोटेस्ट में भी आ रहे हो, घर वालों को पता है आप प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ, सबको पता है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। क्या बता के आए हो घर पे? आए हैं कि हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने। क्या बोले घर वाले? बोले कि जाओ, अपना अधिकार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम तो बिहार के बेटी है, बिहार में सरकार सीएम सर से मिलने आए थे। मिले? कोई मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, अभी तक कोई नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री मिले थे, लेकिन शिक्षा मंत्री आश्वासन देते रह गए, झूठ बोलते रह गए, सब दिन झूठ बोलते रहते हैं। आश्वासन देते हैं, बोलते हैं कि बीपीएससी को भेज दिए हैं, अधियाचना भेज दिए हैं, और वो अधियाचना कहीं मिलता ही नहीं है। जाइए वहाँ तो
सम्राट चौधरी जी से भी हम लोग मिलने गए थे, तो हम लोग 2-3 बार गए मिलने, तो यही बोला गया बार बार कि शिक्षा विभाग समझेगा, शिक्षा विभाग समझेगा, और सीधे बोल देते हैं क्या कि आप लोग तो बहुत कम अंक लाए हैं इसलिए आप लोग को नहीं रखा जा रहा है। आप उन्हें रिजल्ट नहीं दिखाते अपना? नहीं, रिजल्ट दिखाए सर, जमा भी किए हैं, लेकिन वो लोग अपना ही बात रटते रहते हैं, हमेशा वही लोग अपना रटंत विद्या रटते रहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये लोग 25 साल से शासन कर रहे हैं, तो इन लोग को ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज से भी बढ़कर हो गए हैं। इससे अच्छा तो कहीं अंग्रेज का शासन था, जो हम लोग का बात सुना जाता था। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया, उन लोग का बात तो सुना गया। हम खुद 6 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे, हम लोग को कोई सुनने तक नहीं आया। लास्ट में मतलब ऐसा तबीयत खराब होने लगा, तो मेरे साथी लोग खुद से मतलब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके भूख हड़ताल तोड़वाया गया एक बच्चा से। मतलब इतना हम लोग परेशान है, इतना तानाशाह हो गया। कहाँ से हैं आप? हम लोग औरंगाबाद से हैं सर। हम रह रहे हैं। यहाँ एकदम जब ठंडा में हम लोग को 21 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तब से हम आ रहे हैं सर। और मेरा 68 और 9-10 दोनों में टाई ब्रेकर है, एकदम सेम नंबर ला करके हम रोड पर हैं, और अब एक साथी बोर्ड पर है। 2 कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मगर फिर भी नौकरी 68, 9-10 दोनों में मतलब हम कटअप के बराबर नंबर लाए हैं, फिर भी मेरा नौकरी नहीं हुआ है। हम लोग सब ऐसे ही हैं सर, कट ऑफ के बराबर हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। बिहार में देखिए सर, बिहार में महिला के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति जो की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, महिला जब मिलने जाती है तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि आप मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर के आवेदन दे दीजिए, और वहाँ पर एक टाइम दे दिया जाता है और नंबर दे दिया जाता है। हमारी महिला जितने भी बहन हैं वो मिलने के लिए गई थी, उनको एक टाइम दे दिया गया, एक राशि ऐसा काट के दीजिएगा, और हमको तो लगता है कि 1 साल 2 साल हो जाएगा, लेकिन ना उधर से कोई फोन कॉल आएगा और ना ही कोई जनता दरबार लगेगा। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक मूर्ति हो गए हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता है, वो कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इतना बड़ा समस्या बिहार में हो रहा है, ये सब पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन संज्ञान नहीं लेते हैं। इतना बड़ा बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा हमारा 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, क्या ये बिहार में आप विकास कर रहे हैं? ये विकास के नाम पर आप ढोंग रच रहे हैं। 9,14,000 वैकेंसी दिखा करके आप डाटा का खेल खेल रहे हैं। ये सरासर वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये सब सर इलेक्शन में दिखेगा। आने वाले इलेक्शन में हम लोग वोट की चोट देंगे, इस सरकार को हम लोग जवाब देंगे वोट की चोट। 8 मई के प्रशासन द्वारा मार के पैर फ्रैक्चर किया गया, आज तक कोई सूद लेने नहीं गया। वही अगर रहता कोई नेता के बेटा तो पूरे दुनिया ही उलट जाता, आज तक कोई सूद लेने नहीं गया है उसका। रजत भैया, बात ये है कि हर बार आंदोलन होता है। 8 तारीख के आंदोलन में हम भी गए थे, सब लोग गए थे। देखिए, जैसा कि बात है, शिक्षा मंत्री को ये लोग दोहराए हैं, तो बीपीएससी ने लिखा, ये डेट है, बीपीएससी ने 15/1/25 को ये कहा कि अगर शिक्षा विभाग के मंत्रालय के द्वारा अगर कोई आदेश आ जाता है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। शिक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो है हमारे पास, उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे तक जो है हम बीपीएससी को अधियाचना दे देंगे, आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आज से नहीं इनका आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी का आंदोलन जब चल रहा था 6 मंथ से इनका आंदोलन चल रहा है, और हम लोग उस आंदोलन में थे। 8 तारीख को जिस आंदोलन में थे, एक लड़की को पुलिस वाले के द्वारा जो है धक्का देकर के पैर डैमेज कर दिया गया, टूट गया है पैर। वहाँ लड़की है, फुटेज आपको मिल जाएगा। लाठी इस तरह से चलाते हैं जैसे लगते हैं इंसान नहीं है, हम लोग जो है भेड़ बकरियों हैं। देखिए किस तरह से, मैं एक फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बच्चों को, इनके अपराधी पर जोर नहीं चलता है, लेकिन देखिए बच्चों को किस तरह से पकड़ के ले जा रहे हैं। लग रहा है कि ये किसी का खून कर दिया है। कब का है ये? 8 तारीख को है, 8 जुलाई को जो हम लोगों ने किया था, उस दिन का जो है। एडीएम खान साहब है, वो हम लोग को बुलाते हैं और झूठा आश्वासन देते हैं कि चलिए हम मिलवाते हैं किसी पदाधिकारी से, और ले जाते हैं, और जदयू ऑफिस पहले ले जाते हैं, और वहाँ से फिर ले जाते हैं सचिवालय ले जाते हैं, और कहते कोई नहीं है, फिर घूम के चले जाओ। मतलब हम लोगों को रोड पर खड़ा करने के बाद, और सिर्फ मुद्दा सप्लीमेंट्री का नहीं है भैया, बिहार में अगर आप देखिएगा, आप तो ललन टॉप ऐसा एक चैनल है कि बच्चों को, युवाओं के ज्वलंत मुद्दों को हमेशा उठाया है। आप बिहार में देखिएगा भैया, यहाँ पर बीएसएससी का जो है एग्ज़ाम, वो 2014 में फॉर्म भराया और 7 साल बाद एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, बीएसएससी 2023 में आया, फिर 25 तक आज तक एग्ज़ाम नहीं हो गया। बीपीएससी में उसी तरह आप लोगों ने देखा किस तरह मुझे लाठियां मारी गई, तमाम छात्रों को पीटा गया, वो हो गया। फिर डोमिसाइल के लिए हम लोग 2 तारीख को उतरे थे। डोमिसाइल का आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था। हम लोग को, हमारे साथ 13 लड़कों को डिटेन कर लिया गया था। 8 तारीख को ये लड़के लोगों को भी डिटेन कर लिया था, कोतवाली थाने को। लड़कियों को वैन में, वज्र वैन में चढ़ा करके पुलिस वालों के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पुलिस वालों के द्वारा कहा गया, मतलब इतना भद्दी तरीके से कि चुप रहो नहीं तो लाठी कहां से डालेंगे, कहां से निकालेंगे, ये बोला गया, ऑन रिकॉर्ड है। ये इस तरह से करियर खराब कर देंगे, अगर तुम लोग अगर इस तरह की बात करोगे तो करियर खराब करके रख देंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि छात्र जो है
आप देखिए हर मुद्दों पर प्रताड़ित है। शासन प्रशासन का जो काम होना चाहिए वो टेबल टॉक होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, पेपर के माध्यम से पत्राचार होना चाहिए, ना कि लाठियों से दमन होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों का मांग हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गया कि अधिकारियों से अगर हम लोग बात भी करते हैं कि नीतीश कुमार से हम मिलवा दीजिए, तो वो लोग सीधा बोलते हैं कि नीतीश कुमार अब किसी से नहीं मिलते हैं। मन कहता है यार, बहुत सारे अधिकारी लोग का कहना है कि नीतीश कुमार अब नहीं मिलेंगे किसी से। मतलब क्यों नहीं मिलेंगे? क्या वो राजा हैं ये बिहार के? मुख्यमंत्री ही तो हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है जनता से मिलना। आज तक नीतीश कुमार का जनता दरबार कितना वर्ष हो गया, जनता दरबार 1 साल से ज़्यादा हो गया, लगा ही नहीं है। नीतीश कुमार का पब्लिक में आप कोई भी इंटरव्यू जो जनता के बीच आकर आप नहीं देख सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि बिहार में कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, वही पूरे बिहार को चला रहे हैं। यहाँ नेताओं व मंत्रियों की भी नहीं चलती है। अधिकारी के कारण हम लोग का रिजल्ट रुका हुआ है। यहाँ समझ लीजिए हम लोग जैसे अभी बोले कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री की ही नहीं चलती है। कुछ एक अधिकारी है जिनका रिटायर होने का उम्र है, वही पूरे शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। शिक्षा विभाग मतलब समझ लीजिए कि भगवान भरोसे चल रहा है। क्या नाम है? मेरा विक्रम कुमार। देखिए सर, हम लोग के साथ ये हुआ है कि जब हम लोग APSC TRE 3 का एग्ज़ाम दिए थे, उस समय 87,774 पोस्ट निकला हुआ था। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम दिए, जब रिज़ल्ट आया तो 66,000 कुछ ही सीट पे रिज़ल्ट दिया गया। वो लोग बता रहे थे कि हमको अभ्यर्थी नहीं मिला, जिस कारण से हम 21,000 कुछ सीट पे रिज़ल्ट नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, जब 66,000 रिज़ल्ट निकला तो इस 66,000 रिज़ल्ट में भी मल्टीपल रिज़ल्ट हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिज़ल्ट हो गया है। अब बताइए, हम लोग का भी कट ऑफ के बराबर नंबर है और आज हम लोग नौकरी से बाहर है, वंचित हैं। जब मल्टीपल रिज़ल्ट हुआ था तो मल्टीपल रिज़ल्ट भी हमको लगता है 15 से 20,000 स्टूडेंट का हो गया है, जिस कारण से मात्र ज्वाइनिंग जो हुआ है 40 से 42,000 ही स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हो पाया है। यानी कि वही अभ्यर्थी स्कूल पहुंच पाया है। अब बताइए, कोई भी वैकेंसी निकलता है उसमें तो पूरे सीट को भरने का जिम्मेदारी आयोग का होता है। लेकिन हम लोग के साथ हुआ क्या है कि जिस समय नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट देंगे। और जब फॉर्म हम लोग भर रहे थे उस समय पोस्ट प्रेफरेंस भी लिया गया था। यानी कि जो पोस्ट प्रेफरेंस मेरा जैसे कि मन है कि हम 11th-12th का टीचर बनेंगे, मेरा नंबर अच्छा है तो 11th-12th में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब रिजल्ट दिया गया ये सब चीज़ को एकदम से दरकिनार कर दिया गया और एक अभ्यर्थी का रिजल्ट 3-3 जगह दे दिया गया। उसी अभ्यर्थी का अलग अलग कैटेगरीज में होगा, पहली से 5वीं और 5वीं से 8वीं ऐसे करके। जी। जैसे मान लीजिए हम B.Ed किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं तो हम 6 to 8 का भी दे सकते हैं, 11th-12th भी दे सकते हैं, 9th-10th भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते, प्राथमिक नहीं दे सकते हैं। तो इसी आधार पे 3-3 जगह रिजल्ट हो गया है। अब बताइए, हम कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी का 2 जगह सीट छोड़ देंगे। अब बताइए, ये अभ्यर्थी जो है कट ऑफ के बराबर नंबर लाया हुआ है, इनका आप रिजल्ट रोक के रखे हुए हैं। किस आधार पर रोक के रखे हुए हैं? जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमेशा आश्वासन देते हैं, बार बार आश्वासन देते हैं कि हम आयोग को लेटर भेज दिए हैं, आयोग को लेटर भेज दिया, ऑन कैमरा वो बोल रहे हैं। लेकिन आज 6 महीना से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, हम लोग का हक को जो है नहीं सुना जा रहा है। क्या नाम है भाई? देखिए, मेरा नाम सन्नी राज हुआ सर, और हम नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक विनती करना चाहते हैं। बिहार मतलब रोजगार मतलब नीतीश सरकार के नाम से आप जाने जाते हैं महोदय। आप ही के हाथ से यहाँ गांधी मैदान में एक ही कैंडिडेट को 3-3 ज्वाइनिंग लेटर अलॉट किया गया। ये कहाँ का न्यायपूर्ण है? कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह स्कूल में अलॉट करेगा, वो एक ही जगह ज्वाइनिंग करेगा, एक ही जगह वेतन उठाएगा। ये कहाँ का न्याय दिया है कि आप 3-3 जगह स्कूल अलॉट करवाए हैं? ये सरासर अन्याय है। बिहार में सर सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। यहाँ पर डाटा दिखाया जा रहा है, 9,14,000 का भी बिहार में दिखाया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया गया है। इस 9,14,000 में हमारा 87,774 पोस्ट का वैकेंसी निकला था। उसमें जब रिजल्ट निकाला गया तो आरक्षण के नाम से, यानी कि जिस कोटी में जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए था उतना सीट नहीं दिया गया। BC कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में, हर कोटी में आरक्षण जितना सीट मिलना चाहिए उतना सीट नहीं दिया गया। हर सीट में हर आरक्षण काट लिया गया। 22,000 सीट को इस आरक्षण के आधार पर सीट को चुरा लिया गया। चुरा क्यों लिया गया? ताकि ये अगली वोट बैंक बना सकें। उसके बाद 66,554 रिजल्ट घोषित किया गया और उस रिजल्ट में एक ही कैंडिडेट को 3-3 जगह रिजल्ट, यानी कि अगर कोई लोगों के पास कोई ऐसे सबूत हैं जिसमें ये सर देखिए, ओवरलैपिंग सबसे हमारे साथ मल्टीपल डाटा कोई दिखा पाएगा किसी के पास हो तो? बिल्कुल सर, डाटा यहाँ पे हम लोग के साथ है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग के पास एग्जाम्पल के हम लोग के पास तौर पे जैसे नीतीश कुमार है, इनका रिजल्ट 6 to 8 के मतलब मैथ में भी हुआ है और 9th-10th के भी मैथ में हुआ है। तो एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन अगर 2 जगह हुआ है तो मतलब ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, एक सीट तो खाली रह गया इनका। तो उनके एवज में हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं, जिसका प्रावधान पहले TRE 1 में भी हुआ है।
अगर टीआरई 1 में जिस प्रावधान के थ्रू सप्लीमेंट्री आया था तो टीआरई 3 में ऐसा क्या बीत रहा है कि सरकार को देने में पसीना छूट रही है। और हम एक और डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे कि बीपीएससी ने देखिए आप बीपीएससी जब 15 जनवरी को नोटिस निकाल कर क्लियर कर चुकी है कि हमको कोई एतराज़ नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए। अगर हमको अधियाची विभाग यानी शिक्षा विभाग हमको अधिसूचना देती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री तो अभी कौन बता रहा था कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने बीपीएससी को पत्र लिख दिया। हाँ, वो बोले हैं, वो बार बार यही बात बोलते हैं कि अधियाचना भेज दिए, लेकिन जब वहाँ जाइए पता करने तो वहाँ पता चलता है कि कुछ नहीं पहुँचा है यहाँ पर। जब मिलने गए हैं तब बोले हैं कि लेटर भेज दिए हैं। बीपीएससी ऑफिस में हम खुद गए थे तो बोले कि यहाँ कोई लेटर नहीं आया है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बीपीएससी एक स्वतंत्र आयोग है, वो खुद निर्णय लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। वहीं बीपीएससी हम लोग के लिए 15 जनवरी को नोटिस जारी कर दिए हैं कि जो है हमें अगर शिक्षा विभाग सीट अलॉट करते हैं तो हमें सप्लीमेंट्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी बार बार जब हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि बीपीएससी को हम लेटर भेज दिए हैं, वो स्वतंत्र आयोग है, वहाँ लेटर नहीं पहुँचा। लेटर नहीं पहुँचा। जी सर, मेरा सेम नंबर से देखिए सर, कट ऑफ देखिए 68 सर, मेरा नंबर भी देखिए सर 68 सर जी। उसके बाद भी रिजल्ट नहीं दिया गया सर। इतना ही नंबर ला करके कुछ विद्यार्थी जो है बोर्ड सिलेक्शन जी, यस सर, उतना ही नंबर ला करके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है सर। हम लोग अभी देखिए 6 महीने से धरना पे लगे हुए हैं सर। ऐसे युवा, हजारों युवा के साथ इस तरह का कंडीशन है कि समान अंक ला करके भी वो रोड पे है। अगर कोई भी विद्यार्थी 120 में 102 नंबर लाया है तो क्या अयोग्य है? मैथ का कट ऑफ इस बार 102 गया था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जितना वैकेंसी निकला था उसमें आधा वैकेंसी कोई लोग बचा लिए हैं ताकि अगली वैकेंसी दिखाएं और हमारी वोट की राजनीति हो, वोट बैंक दिखा सके। क्या नाम है भाई? वीरेंद्र कुमार नाम हुआ। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग है हम लोग का। आप सब लोग वही मांग? उस सब के लोग वही मांग है। क्या नाम है? राजन कुमार सर। कहाँ से हैं राजन? बांका जिला से हैं सर। की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं सर। हम लोग के साथ इतना अन्याय किया गया है सर, बताइए। कट ऑफ नंबर ला करके भी डेट ऑफ बर्थ से छाट दिया गया है। वो बोले हैं कि जूनियरिटी सीनियरिटी के आधार पे हमको छाट दिया गया है, जबकि सर इस तरह नहीं होना चाहिए। और रिजर्वेशन भी कैटेगरी में हम लोग का सीट कम दिया गया है और रिजल्ट में भी घपला किया गया है। इसलिए हम आयोग से भी कहेंगे कि आप जो है कैटेगरी वाइज रिजल्ट को रिवाइज करके। जूनियरिटी सीनियरिटी मतलब क्या? जूनियरिटी जैसे सर हमारे से जो इससे मान लीजिए सर इसका भी नंबर 70 है, हमारा भी नंबर 70 है। ये हमसे 6 साल बड़े, 6 महीना बड़े हैं, हम इससे 6 महीना छोटे हैं, तो इनका रिजल्ट हो गया और हमारा नहीं हुआ और उसमें सीट बचा हुआ है, फिर भी हमारा समायोजन नहीं हो रहा है सर। इसके कारण हम अभी सर रोड पर हैं, जबकि हम लोग को अभी वोट पे होना चाहिए। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से हम बार बार मिल चुके हैं। वो बोले, हम बोले हैं सर कि हमारा डेट ऑफ बर्थ भी सर इशू आ रहा है, आप जल्द से जल्द एक नोटिस निकाल करके हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हमारा विद्यालय में समायोजन करें। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अमर कर। देखिए सर, सरकार क्या चाह रही है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकार जनता को ये दिखाना चाहती है मैं इतना ज़्यादा बहाली दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में क्या करी कि सरकार उसी को मल्टीपल रिजल्ट, एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट देकर और आधा ज़्यादा सीट बचा ले रही है। यानी हम लोग को उतना हक मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो जनता को ही वोट बैंक के नाम पर दिखा रही है देखिए हम आपके बच्चे को इतना बहाली दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में आधा ही बहाली या उससे भी कम दिया जा रहा है। बार बार हर बार ये जितना ही अभी बहाली आ रहा है टीआरई 1 2 3 सब में यही कहानी है। 4 5 6 जितना भी आने वाला है, सरकार का यही नियति है कि हम क्या करेंगे, एक ही बहाली को बार बार क्या करेंगे, दिखाते रहेंगे बस और सीट बचाते रहेंगे। से तैयारी कर रहे हो? जी हम तो लगभग 1-2 साल से, अभी 23 में बीएड किए हुए हैं। फर्स्ट बार हम एग्जाम दिए थे तो फर्स्ट बार तो हम लोग को बाहर कर दिया गया था, फिर हम सेकंड बाहर कर दिया गया क्योंकि हम बीएड किए हुए, लेकिन 1 to 5 को जो है ना बीटीसी बीएड वाला जी वहाँ से बाहर कर दिया। फिर हम टीआरई 3 में एग्जाम दिए। मेरा 6 से 8 मैथ साइंस में बीसी के तक में 89 नंबर कटअप है, मेरा 89 नंबर भी है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं दिया, जबकि उसमें लगभग ना 5000 बहाली में लगभग में 2000 सीट अभी बचा हुआ है समझिए, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ कटअप पर नंबर लाने के बाद भी। क्या नाम है आपका? मेरा बैजू कुमार नाम हुआ सर। कहाँ से हैं आप? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार। कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? सर हम तो यहाँ पे 5 साल से सर पटना में तैयारी कर रहे हैं। मतलब इसी की तैयारी कर रहे हैं और किसी? जी टीआरई 1 में सर एग्ज़ाम दिए थे, उसमें 1 नंबर से छूट गए। टीआरई 2 में दिया एग्ज़ाम, उसमें 3 नंबर से छूट गए। इस बार कटअप के बराबर जितना कटअप ला करके अभी हम यहाँ पर रोड पे हैं उतना ही नंबर ला करके कोई बोर्ड पे है। और हम लोग 6 महीना से कंटिन्यू हम लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और मिलने के लिए जा रहे हैं। जब मिलने के लिए जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप घेरने के लिए चले आए हैं। कौन बोल रहा है? शिक्षा मंत्री बोलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, ये तो रोजगार वाली सरकार है, और हाथ जोड़ करके सर से विनती करते हैं कि सर आप एक बार हम लोगों से मिल लीजिए सर, क्योंकि हम लोग बहुत जो है ना डिप्रेशन में चले गए हैं सर। अब मान के चलिए नहीं दीजिएगा रिजल्ट तो हम लोग मान के चलिए मृत्यु के कगार पर चले गए सर। आप लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हो, फिर घर पे क्या बता रहे हो? घर पे बात हो रही है आप लोगों की? जी बिल्कुल, वो तो बोल रहे हैं आपका जो अपना हक है और अपने हक के लिए आप जो है शांतिपूर्वक आप मांग कीजिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब प्रदर्शन करना सही नहीं है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो?
नहीं, ये हम लोग का हक है। और 5 साल से तैयारी जो कर रहे हैं, तो हम लोग तो स्टूडेंट है और अभी तक कोई इसमें जो होता है ना नेता टाइप का आदमी, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये रोजगार वाली सरकार है। उस पर हम लोग का पूरा उम्मीद है कि रिजल्ट आएंगे, लेकिन कुछ अधिकारी के चलते ये लटक रहा है, कुछ इधर उधर हो रहा है। उस पर सरकार से विनती करते कि जल्द एक्शन ले हो। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गौतम कुमार है, मैं गया जिला से हूँ सर। सेम कटअप आते हुए भी सर हम लोग के सिलेक्शन नहीं हो पाया है सर, और हम लोग शिक्षा मंत्री एसीएस सर से नर्म निवेदन करते हैं कि सर हम लोग को रिजल्ट सर जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए सर। कब से हैं गौतम जी यहाँ पे? सर हम तो यहाँ 4 साल 5 साल से सर तैयारी में लगे हुए हैं सर। अगले बार टीआर 2 में भी मतलब 1 नंबर से नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सेम कटअप पर हैं सर। और एसीएस सर से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें। हम लोग बहुत सर दुखी हैं सड़क पे सर। और हम लोग कौन कौन है घर में? घर में सर पिताजी हैं, बहुत मतलब बुजुर्ग हैं सर, बहुत स्थिति खराब है सर घर का। और हम लोग कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं सर। कमाने वाले वही हैं पिता? जी सर थे, लेकिन अब तो उनका मतलब हार्ट पेशेंट हैं सर, और बहुत दिक्कत है सर। कोई कमाने वाला बच नहीं गया है, और इस पे आस था कि आज हम शिक्षक बन करके और घर चलाएं, लेकिन सरकार सर हम पे। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद कुमार है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहां बहाली 87,000 पे निकलती है और ज्वाइनिंग 40,000 पे होती है। इट मीन्स सीट का घपला कहें या चोरी, ये हो रहा है। और इसी सीट को हम सब मांग करने के लिए बार बार जाते हैं कि आप सप्ली नहीं दीजिए, जो मल्टीपल सीट पे जो खाली है उसका आप रिजल्ट दीजिए, नहीं तो आप क्या करिएगा आप सोचिए। सप्ली हम मांग नहीं रहे, आप सीट पूरा भरिए। आप सीट भरने के लिए मल्टीपल रिजल्ट देते हैं, सीट कैसे भराएगा? और सीट भरने के लिए आप कहते हैं कि सप्ली नहीं देंगे। सप्ली नहीं दीजिए तो आप बेटिंग दीजिए। बेटिंग दे देते तो भी सबके बेटिंग वाला को हो जाता, वैसा नहीं करते। और 6 महीना से हम सब रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड से लेकर के अभी बरसात आने वाली है, अभी तक कर रहे हैं। और भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, कोई भी मिलने के लिए नहीं आए। और शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो आश्वासन देते हैं कि ये बीपीएससी देंगे। मतलब बीपीएससी बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री बोलेंगे, और हम सबको गेंद की तरह इधर से इधर इस पाला से उस पाला में फेंका जा रहा है। और पिछला बार आंदोलन में हम सब आए थे, और इस बार आए तो मेरा हाथ को देखिए तोड़ दिया गया था, और मेरे 5-6 साथी। उंगली पे लाठी लग गई क्या? हाँ, लाठी लगी थी सर। और मेरे 5-6 साथी लड़का लड़की सबको मारा गया, कि 2 का पैर टूट गया, और एक को यहाँ पे घुसा से मारा गया, जो 2 बार वोमिटिंग किया है, चक्कर आ रहा है, अभी तक उसका सर दर्द दे रहा है। इनका तो यहाँ फूला हुआ भी है, उनका फूल गया। देखिए जैसे बर्जर वाहन जो होता है ना सर, उसमें मतलब कि जैसे हम लोग का ठीक है, आप हम लोग डकबंगला चौराहे पे गए, वहाँ से पुलिस उठा करके वैनिटी वैन जो होता है ना बर्जर वाहन, उसमें डालने के बाद अंदर में कुछ के मारा है। एक राजू महतो नाम के लड़का है, उनके सर में दर्द है। अभी उनके साथ क्या होगा, कल उनका 2 बार वोमिटिंग हुआ, उनको हमने पीएमसीएच में इलाज करवाया है। लेकिन ये सरासर अन्याय है, ये सरकार तानाशाही पर माने कि आ चुकी है सर। गंदा गंदा गाली पड़ता है प्रशासन सब। कौन गाली देता है? बहुत गंदा गंदा गाली बोला है, महिला से लेकर पुरुष सबको गाली दिया है। सब ऐसे बोलते थे, चल चल आगे चल आगे चल, एकदम ऐसे लड़की लोग बोलती थी। जेंट्स भी सब ऐसे ही, जेंट्स पुलिस भी सब ऐसे ही बोलते थे। एक ठेला के पास सब जा करके जूस पीने लगे तो उसको क्या बोला कि तुम्हारा ठेला उलट देंगे, एकदम ऐसे। मतलब ऐसे गुंडागर्दी दिखा रहे थे कि ऐसा गुंडागर्दी तो हम बिहार में देखे ही नहीं है। या गुंडागर्दी वहाँ दिखाए ना जहाँ पर कि मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, वहाँ पर जाएं अपना दौड़ दौड़ के। लेकिन जहाँ क्राइम नहीं हो रहा है, जहाँ हम लोग अपने हक का डिमांड कर रहे हैं, कट ऑफ के बराबर होकर के अपना हक मांग रहे हैं, तो ऊपर से हम ही लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग को बोला गया कि प्रक्रिया होता है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। 2 बार हमने एप्लीकेशन जमा किए, फिर भी मुख्यमंत्री सचिवालय में, फिर भी मुख्यमंत्री से हमको नहीं मिलाएगा। बताइए अब हम लोग क्या करें, कैसे जाएं से बताइए। आप ही लोग बताइए ना। 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरा एज लेस हो गया। मेरा बच्चा कहता है मम्मी तुम्हारा रिजल्ट नहीं है, सबके मम्मी का नौकरी हो गया, मम्मी तुम्हारा कब नौकरी होगा, मम्मी तुम्हारा कब नौकरी होगा। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाए। कहीं भी तो जब सीएम से मिलने जाते हैं तो हम लोग को मार के भगा दिया जाता है। कहीं भी हम शिक्षा मंत्री से मिलने गए तो शिक्षा मंत्री हमको गाड़ी से घसीट दिए। हम कहाँ जाए, सेम नंबर ला कर आए, हम रोड पर हैं, उतना ही नंबर में कोई वोट पर है। बताइए हम कहाँ जाए। बार बार हम कहते हैं कि सर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग समान नंबर वाले हैं, फिर भी सर नहीं सुने। जब जाते तो प्रशासन दिया मार किया जाता है। हम लोग क्या करें बताइए। बार बार आते हैं, बार
अब एज भी लेस हो गया है, अब फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। सेम नंबर ला के यहाँ रोड पर यहाँ रो रहे हैं। जब भी जाते हैं तब भी मार खा जाते हैं, जब भी जाते हैं तब भी मार खा जाते हैं। ये हम लोग को सिर्फ अपना हक नहीं मिल रहा है तो मन तो करता है कि सुसाइड कर ले, ऐसे लगता है एकदम। घर भी नहीं जा पाते हैं कि लोग पूछेंगे, तो अब मन करता है कि बस सुसाइड कर ले, कब कर ले सुसाइड, ऐसे लगता है एकदम। सर देखिए, ये सरकार बोलती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, जबकि सरकार है ना, विधानसभा में डायरेक्ट शिक्षा मंत्री के द्वारा झूठ बोला गया है। इसे मिनिमम पासिंग में SC/ST का 39 नंबर है, EBC BC का 42-43 है, जनरल वालों का 48 है। तो विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा साफ साफ झूठ बोल दिया गया है ना कि कोई भी अब ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मिनिमम पासिंग मार्क ला दिए हो और उसका नौकरी मतलब नहीं हुआ। मतलब ऐसा कौन शिक्षा मंत्री जी, ये शिक्षा मंत्री सरेआम विधानसभा में झूठ बोल दिया। मैं समझिए कि शिक्षा में डायरेक्ट विधानसभा में झूठ बोल दिए, जबकि यहाँ पर हम लोग 102 नंबर लाकर मैथ में 120 में 2 नंबर लाकर यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया गया। और जब जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें विधानसभा में, जब उनको द्वारा जब उस पर सवाल उठाने गए तो उसके विधानसभा के जो अध्यक्ष थे नंद किशोर यादव जी, उनको चुप कराकर उसको वहाँ पर बैठा दिया गया, उनको बोलने का मौका तक विधानसभा में नहीं दिया गया। समझिए, इस तरह से सरेआम मतलब नियमों का उल्लंघन किया गया और यही सरकार बोलती है कि हम संविधान के रक्षक है, जबकि विधानसभा में ही डायरेक्ट मतलब उल्लंघन किया जाता है। समझ जाइए। जी, मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ, हम पश्चिमी चंपारण जिले से हैं। जैसे सर हम लोग TRE 1, TRE 2 और TRE 3 इसमें जो है कभी आरक्षण के नाम पर कभी पेपर आउट हो गया, कभी एक सेंटर से एक ही क्लासरूम का सब बच्चा निकल गया, 46 बच्चा का एक ही क्लासरूम से रिजल्ट हो गया, फिर भी हम लोग कोई शिकायत नहीं की। इस बार जो है TRE 3 में कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, मेरे कैटेगरी में जितना कट ऑफ गया है उतना ही मेरा मार्क्स है। और इसके बाद वाले बहाली में हम लोग बैठने का उम्र भी नहीं है, उम्र अब हम लोग का ख़त्म हो रहा है। 2000 ये उम्र खत्म हो गई आप लोग? हाँ, इसके बाद हम बहाली में नहीं बैठ सकते हैं। 2017 से तैयारी करते हैं, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं, यहाँ ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते हैं, फिर भी जो हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क्स है। और सर सीट भी खाली है, यहाँ पे जो है सीट खाली है। 51,359 काउंसलिंग कराया गया है, उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट है। और ज्वाइनिंग कराया गया है 40 से 42 हज़ार, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। सब सरकार जो पूरे बिहार में होर्डिंग लगवाई है कि हम 9,14,000 बहाली दिए हैं, तो फिर हमारा 10 से 15 हज़ार रिजल्ट देने में आपको क्या दिक्कत है? जब कट ऑफ के बराबर हमारा मार्क्स है, मांग जेन्युइन है, तो फिर हमको 6 माह से क्यों दौड़ाया जा रहा है? तो इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री जो है बार बार वो लगता है कि डमी शिक्षा मंत्री है। एक ही चीज़ रटे हुए हैं कि हम जो है BPSC को चिट्ठी भेज दिए हैं कि BPSC स्वतंत्र है। BPSC हम लोग जाते हैं आयोग में तो बोलता है कि नहीं, यहाँ तो कोई चिट्ठी नहीं आया हुआ है, जबकि BPSC ने 15 जनवरी को क्लियर कर दिया कि शिक्षा विभाग अगर कहती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। BPSC ने तो अपना पाला झाड़ लिया। BPSC कह रही है सरकार कहते हैं, सरकार कह रही है BPSC स्वतंत्र संस्था है और उसी बीच में मामला अटका हुआ है। शिक्षा विभाग लटकाई हुई है, BPSC तो बोल रही है। BPSC का तो नोटिस आया हुआ है 15 जनवरी को, लेकिन शिक्षा विभाग में जो है ये लोग बोल रहे हैं, खाली शिक्षा मंत्री झूठा आश्वासन देते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम नितिन कुमार हुआ। सर कहाँ से है नितिन? ये बिहार शरीफ से सर, जहाँ से नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है। तो आप उनके घर के हुए? सर हैं, फिर भी तो सर रोड पर हैं हम लोग का। मेरे साथ तो ये है सर कि मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट था, उम्र मेरा लैप्स कर गया। और सर इससे पहले भी जब हम लोग आंदोलन करते हैं, जब अपना मांग को मांगने जाते हैं, तो पुलिस के द्वारा लाठी डंडा से हमारे परसों का प्रोटेस्ट में सर माथा में मेरा चोट लग गया है। परसों जब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जी, लाठीचार्ज हुआ? जी सर, लाठीचार्ज हुआ। और इससे पहले जब हम लोग मिलने जाते थे तो बोलते हैं 5 डेलीगेशन के टीम को हम लोग मिलवा देते हैं। और सर जब मिलने गए बस एक चिट्ठी वहाँ सिर्फ ई टेबल से वो टेबल घुमा के फिर भगा दिया जाता है, कुछ हो नहीं रहा सर। ऐसा 10 बार हो चुका है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा सर क्या किया जाए। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि वो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने कट ऑफ भी क्लियर किया है, लेकिन सरकार और BPSC के बीच तालमेल की कमी ही कह सकते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि BPSC स्वतंत्र संस्था है और BPSC कह रही है कि अगर सरकार हमें ये लिख कर दे दे कि लिस्ट रिलीज़ कर दी जाए तो वो रिलीज़ कर देंगे। अब सवाल है कि इनकी क्या गलती है? बीते 6 महीने से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हैं। परसों जब प्रदर्शन किया तो सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए इन पर लाठीचार्ज हुई, कई घायल हो गए हैं, एक लड़की है जिसका पैर टूट गया है उस दौरान। तो बिहार चुनाव है, ये एक बड़ा मुद्दा है सरकार के सामने कि रोज़गार के मुद्दे पर वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन एक खेमा है, जो बच्चे हैं ये परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, ये कितने गलत हैं, लेकिन इन पर बात होनी चाहिए। ये जब शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं तो इन्हें महज आश्वासन मिल रहा है, तो इन सवालों के जवाब ज़रूर उन जिम्मेदार लोगों को देना चाहिए जिनकी इसको जिम्मेदारी दी गई है। जो भी इससे अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।